नमस्कार, मैं कनकलता झा। सबसे पहले खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपकी वजह से मुझे ये सुनहरा मौका मिला है आप सबके समक्ष आने का। मैं राष्ट्रीय महिला काव्य मंच के साथ अभी हाल फिलहाल से ही जुड़ी हुई हूँ और अभी रचनाएं लिखना शुरू किया है मैंने और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को सबके समक्ष रखने के लिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। आज मैं कुछ रचनाएं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। मेरी पहली रचना अभी जो महामारी चल रही है उस समय जो परिस्थिति है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा जिस प्रकार का आचरण है, कुछ उसे लेकर है। जो मेरे अंदर जो शंका है उसको व्यक्त करने वाली ये पहली कविता। कविता का शीर्षक है मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है, हाँ मुझे डर लगता है, उन विचारों से नहीं जो मानवता का हनन करती है, उन लोगों से जो अशांति में मग्न होती है। हाँ मुझे डर लगता है, घर में दुबक कर बैठने से नहीं, दुनिया को तिल तिल मरती देखने में। काम पर जाते बैंकर्स हो या रोज कमाने वाले मजदूर, उनको काम पर जाते देखने में मुझे डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है, सांस लेने में नहीं, हवा में घुले उस जहर से डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है। डर लगता है डॉक्टरों और नर्सों के आत्मविश्वास को कम करने वाले असामाजिक तत्वों से, डॉक्टरों की अहमियत बलिदानों को ना समझने वाले लोगों से, उन पर थूकने उनको मारने वाले जालिमों से। हाँ मुझे डर लगता है। डर लगता है उन पुलिस कर्मचारियों की लाचारी से जो हाथ जोड़ हमें घर में रहने को कहते हैं और हम बेफिक्र हो बाहर घूमते हैं। डर लगता है हमारी उस सोच से जो धीरे धीरे कहीं खत्म होती चली जा रही है। कोरोना हमें क्या मारेगा, मानव खुद ही मरता जा रहा है। डर लगता है, मुझे सच में डर लगता है हमारी बेबसी, हमारी नासमझी पर। डर लगता है उस मौत से जिसमें लाश भी आत्मीयजन को नहीं मिलती। हाँ सोच कर डर लगता है, पूरी दुनिया जिस घुटन में जी रही है उस घुटन से मुझे डर लगता है। भूख में तड़प कर मरते उस बालक से डर लगता है। सड़क पर भोजन की तलाश में खड़े उस गरीब की बेबसी से डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसी निडरता, क्यों दिखाते हैं हम ऐसी निडरता। मानो कुछ दिन तो कायर हो जा, क्यों दिखाते हैं हम ऐसी निडरता। मानो कुछ दिन तो कायर हो जा। देश को तेरी ज़रूरत है, मत कर ऐसी नादानियाँ जिसमें रह ही न जाए जिंदगानियाँ। अब तो संभल जा, अब तो संभल जा, तेरे ना समझने से मुझे डर लगता है। हाँ मुझे डर लगता है, मुझे सच में डर लगता है। मैंने इस कविता में अपने डर के बारे में तो आप लोगों से बात की, लेकिन अब मेरे मन में जो आशा है मैं उसकी बात करूँगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आशा के दीप। घोर निराशा में भी हम आशा के दीप जलाएंगे। कोरोना नामक महामारी से अपने देश को बचाएंगे। घर में बैठकर भी हो सकती देश सेवा, घर में बैठकर भी हो सकती देश सेवा। यह संदेश अब हम घर घर तक पहुंचाएंगे। मानवता की है पुकार, मानवता की है पुकार, मानव को बचाना है। महामारी के इस संकट से लड़के आगे आना है। आज हुए जो विचलित फिर ऊपर उठ ना पाएंगे, आज हुए जो विचलित फिर ऊपर उठ ना पाएंगे। कोरोना के चंगुल में फिर फंसते ही चले जाएंगे। आज का मानव तड़प रहा है, आज का मानव तड़प रहा है ऐसे हाहाकारों से। कभी कोरोना तो कभी देश के गद्दारों से। अलग अलग होकर भी हमको एकता दिखानी है, अलग अलग होकर भी हमको एकता दिखानी है। विजय हमारी ही होगी, जय जयकार यह सुनानी है। संकट के इस दानव को हम
मानव ही मिटाएंगे, संकट के इस दानव को हम मानव ही मिटाएंगे, घोर निराशा में भी हम आशा के दीप जलाएंगे, घोर निराशा में भी हम आशा के दीप जलाएंगे। स्त्री होने के नाते स्त्री मन की अभिव्यक्ति भी बहुत आवश्यक है, तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्त्री। उसे आज भी कुछ कहने में डर लगता है, आज़ाद है देश फिर भी एक बंधन लगता है, सड़क पर बेफिक्र हो चलते हैं सब, पर उसे आज भी चलने में डर लगता है। हर नज़र उसे खींचती घसीटती तार तार करती लगती है, जैसे वह मनुष्य नहीं कोई मांस का टुकड़ा हो जिसे नूचते जाते हैं गली के कुत्ते। फिर भी वो खुश है, यह भ्रम लगता है। द्रौपदी से दामिनी तक नहीं बदला इतिहास, स्त्री का सदा से ही होता रहा परिहास। ऐसी दुनिया में नहीं रहना है इसे, सीता की तरह अपनी परीक्षा में सफल नहीं जल जाना है इसे। नहीं चाहती बेदर्द दुनिया के शोषण को सहना, चाहती है ये सिर्फ इज्जत से रहना। जाने कब वो युग आएगा जब स्त्री को माँ, बहन, बेटी, सखा सच में समझा जाएगा। धन्यवाद। मैं प्रियंका जायसवाल सिलीगुड़ी एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूं और महिला काव्य मंच के सदस्य भी। सर्वप्रथम खबर समय के लिए दिल से अपना आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे पहली बार काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। आज समस्त संसार जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है उससे हम सभी परेशान हैं। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी कोरोना की चुनौती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस विषम परिस्थिति में हम सभी देशवासी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घर से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। मैंने आज की वर्तमान परिस्थिति को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता, जिसका शीर्षक है कोरोना। बेबस हो गई है जिंदगी, बेबस हो गई है जिंदगी, भटक गए हैं लोग, तबाही का है मंजर, न जाने चल रहे हैं किस ओर। हर इंसान कैद में है, हर शख्स डरा हुआ सा है, अपनों से बढ़ रही है दूरियां, दहशत में है लोग। खाली सड़क सुनसान रास्ता बंद दुकान, खाली सड़क सुनसान रास्ता बंद दुकान, दिखता नहीं कहीं भी इंसान। हालात के आगे बेदम है हम, अपनों से एक मुलाकात को तरसने लगे हैं हम। साफ सफाई का रखेंगे हम विशेष ध्यान, दूर से ही करेंगे नमस्ते और सलाम। उम्मीद है यह जंग भी जीत जाएंगे, उम्मीद है यह जंग भी जीत जाएंगे, कोरोना को खदेड़ कर भगाएंगे। कभी कमाने के लिए गांव से निकले थे, कभी कमाने के लिए गांव से निकले थे, आज अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं कदम। मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है बेशरम भूख, जिसमें मैंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री की वेदना को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, जो लॉकडाउन की स्थिति में अनाज न रहने के कारण घर की चौखट को पार कर आती है, ताकि वह अपने और अपने बच्चों की भूख मिटा सके। तो लीजिए सुनिए बेशरम भूख। शहर में लॉकडाउन, बंद है सभी दुकानें और कल कारखाने भी। शहर में लॉकडाउन, बंद है सभी दुकानें और कल कारखाने भी। एक औरत जो औरों से कुछ अलग थी, एक औरत जो औरों से कुछ अलग थी, कतार में खड़ी, सर पर आंचल और छुपाते हुए अपने चेहरे को। कुछ सहमी सी चेहरे पर छटपटाती बेबसी साफ झलक रही थी। एक अनाज की एक पोटली के लिए वह घर के चौखट को पार कर आई थी। वे दानी और महादानी लोग एक पोटली को उसके हाथों में थमाते हुए न जाने कितने फोटो ले रहे थे, और वह शर्म से लहूलुहान हो रही थी। लग रहा था जैसे इंसानियत ही शर्मसार हो गई है। शायद यही कलयुग है जहाँ दान कम, दिखावा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। जिंदगी जैसे दांव पेच खेल रही थी,
सच में यह भूख भी कितनी बेशरम होती है, सुबह को मिटाओ तो ढलती शाम के साथ मुँह बाएं चली आती है। सच में यह भूख भी कितनी बेशरम होती है, सुबह को मिटाओ तो ढलती शाम के साथ मुँह बाएं चली आती है। मेरी तीसरी कविता है जिसका शीर्षक है स्त्री। तो सुनिएगा। बेजान चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखती है, बेजान चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए हाले दिल कह नहीं पाती है। छोटी सी जिंदगी में भारी सा बोझ लिए चलती है, छोटी सी जिंदगी में भारी सा बोझ लिए चलती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए तो हर पल मरती है। होती है वह सहनशीलता की मूरत, होती है वह सहनशीलता की मूरत, हर वक्त प्रताड़ित होती है। हाँ, वह एक स्त्री है, अन्याय को चुपचाप सह लेती है। वक्त के हालातों को देखकर अपने ख्यालात बदल डालती है, वक्त के हालातों को देखकर अपने ख्यालात बदल डालती है। हाँ, वह एक स्त्री है, हाँ, वह एक स्त्री है, हर परिस्थिति से लड़ना भी जानती है। आधुनिकता के दौर में चलती है, खुले विचारों वाली होती है। हाँ, वह एक स्त्री है, अपने दायरे में रहना भी जानती है। हर जिम्मेदारी को संभालती है, हर रिश्ते को बखूबी निभाया भी करती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए खुद के घर में भी पराई कहलाती है। हमेशा दैहिक पैमाने पर मापी जाती है, हमेशा दैहिक पैमाने पर मापी जाती है। गोरी, काली, सांवली कई श्रेणियों में बांटी जाती है। हाँ, वह एक स्त्री है, लोक मर्यादा के खातिर खुद के अस्तित्व को भी खो देती है। सुनती है वह सबकी बातों को, सुनती है वह सबकी बातों को, अगर गलती से अपने दिल की सुन ले तो बेहाया, बेशरम, मसूरिका तक कहलाती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए खामोश रह जाती है। बेशक पसंद है उसे चूड़ी, बिंदी, कंगन, पायल, बेशक पसंद है उसे चूड़ी, बिंदी, कंगन, पायल, शर्म लाज के गहनों से लदी होती है, लेकिन उस कोमल हाथों से अस्त्र चलाना भी जानती है। हाँ, वह एक स्त्री है, संघर्षों से लड़ना भी जानती है। उसे जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, उसे जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, वह बस एक साथी चाहती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए ब्याह कर अपना घर बसा लेती है। तुम्हारी सलामती के लिए हर रोज दिए जलाती है, तुम्हारी सलामती के लिए हर रोज दिए जलाती है, उसके बदले थोड़ा प्यार और सम्मान ही तो चाहती है। हाँ, वह एक स्त्री है, इसलिए तुम्हारे नफरत में भी जी लेती है। थोपी जाती है सबकी मर्जी उस पर, थोपी जाती है सबकी मर्जी उस पर, कोई उससे एक बार तो पूछे वह क्या चाहती है। हाँ, वह एक स्त्री है, दो बूंद अश्कों में सारे गमों को समेट लेती है। वह भरूपा है, क्योंकि जहाँ भी जाती है उसी के अनुरूप ढल जाती है। तो क्या वह अनन्या नहीं है? मैं अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं अपनी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। रख हौसला, सब अच्छा होगा, रख हौसला, सब अच्छा होगा, आज वक्त तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, कल वक्त भी तेरी मुट्ठी में होगा। लीजिए मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है जिंदगी। कभी पतझड़ तो कभी बसंत सी लगती है जिंदगी, कभी पतझड़ तो कभी बसंत सी लगती है जिंदगी, कभी हंसती कभी मुस्कुराती, कभी करुणा जगाती है जिंदगी। कभी दुखों का अथाह सागर, कभी दुखों का अथाह सागर, तो कभी खुशियों का विस्तृत आकाश होती है जिंदगी। कभी दुखों का अथाह सागर तो कभी खुशियों का विस्तृत आकाश लगती है जिंदगी। नदी की उद्यम धारा सी बहती है जिंदगी, हर पल एक नई चुनौती दे जाती है जिंदगी। कभी वीरान तो कभी सावन सी हरी भरी लगती है जिंदगी, कभी वीरान तो कभी सावन सी हरी भरी लगती है जिंदगी। गिर कर संभलना और फिर लड़खड़ाते कदमों से चलना सिखाती है जिंदगी, हर पल एक सीख दे जाती है जिंदगी, नेकी का पाठ पढ़ाती है जिंदगी। वक्त के मन में खोट हो तो, वक्त के मन में खोट हो यदि तो बेजान सी लगती है जिंदगी, आत्मबल से जीना सिखाती है जिंदगी। कभी नीरस
कभी मधुमेह तो कभी नीरस तो कभी मधुमेह शरारत भरी लगती है जिंदगी। तमाम उलझनों के बीच आशा की एक नई किरण से अंधकार को मिटाती है जिंदगी। कभी कभी न जाने क्यों बेजुबान सी लगती है जिंदगी। बुरे हालातों से लड़ना भी सिखाती है जिंदगी। हर एक परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालना भी सिखाती है जिंदगी। कभी कांटों की राह तो कभी फूलों की सेज सी लगती है जिंदगी। कभी बेरंग तो कभी रंगीन सी लगती है जिंदगी। कभी सुबह की पहली किरण, कभी ढलती शाम सी नजर आती है जिंदगी। एक सफर सुहानी सी लगती है जिंदगी। हिल मिल के रहना सिखाती है जिंदगी। यूं तो पहाड़ सी लगती है जिंदगी। दर्द का सैलाब बनती है जिंदगी। खुश नसीब है वे जिनको मिलती है जिंदगी। मेरी तो यही समझ है बहुत प्यारी सी होती है जिंदगी। मेरी तो यही समझ है बहुत प्यारी सी होती है जिंदगी। धन्यवाद।